मुंबई के जुहू में एसएनडीटी गर्ल्स कॉलेज है। यह कॉलेज मुंबई के सबसे पुराने और मशहूर गर्ल्स कॉलेजों में से एक है। यहाँ हजारों लड़कियां पढ़ती हैं, लेकिन इस कॉलेज का एक राज है जो सिर्फ रात को सामने आता है। इस कॉलेज में 2 बिल्डिंग्स हैं। एक नई चमकती हुई बिल्डिंग जहां आज भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं, और एक पुरानी बिल्डिंग जो अब बिल्कुल खंडर बन चुकी है। उस पुरानी बिल्डिंग को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ इंसानों के लिए बंद की गई है, क्योंकि कुछ और वहां आज भी रहता है। जुहू के लोकल्स और कॉलेज के पुराने स्टूडेंट्स कहते हैं कि रात के 2 बजे उस बिल्डिंग में एक औरत की रूह भटकती है। वह औरत कोई आम इंसान नहीं थी, वह एक टीचर थी, और कहते हैं कि उसके साथ उस बिल्डिंग के अंदर कुछ ऐसा हुआ था जो उसे आज तक चैन नहीं लेने देता। उसकी आवाज रात को पूरी बिल्डिंग में गूंजती है। वह अपनी टेबल पढ़ती रहती है, अकेले अंधेरों में, अपनी टूटी हुई क्लासरूम में, और जो भी उस आवाज के करीब गया वह कभी वही इंसान नहीं रहा जो पहले था। यह कहानी है रोहन की। 20 साल का एक लड़का, कॉन्फिडेंट, थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट। भूत प्रेत को वह सिर्फ पागलों की बातें समझता था। उसकी एक खास दोस्त प्रिया उसी एसएनडीटी कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन कॉलेज के बाद प्रिया ने रोहन को यह कहानी सुनाई, बताया कि कैसे रात को उस पुरानी बिल्डिंग में औरत की आवाजें आती हैं, कैसे लोग वहां से डर के भाग चुके हैं, कैसे खुद प्रिया ने एक रात देर तक रुके हुए दूर से उस बिल्डिंग की खिड़की में एक साया देखा था। रोहन हंस दिया जोर जोर से। उसने कहा, यह सब इमेजिनेशन है, डरपोकों की बातें हैं। प्रिया को बुरा लगा। उसने सीधा रोहन की आंखों में देखा और कहा, ठीक है, अगर इतना ही यकीन है तो जा रात को वहां अकेला जा, फिर बता। रोहन ने बिना एक सेकंड सोचे कहा, हाँ जाऊंगा। और इस बार वह सच में जाने वाला था। घर आकर उसने अपने सबसे करीब दोस्त विशाल को कॉल किया। विशाल थोड़ा सोचने वाला इंसान था, थोड़ा समझदार। उसने पहले मना किया, कहा यह सही नहीं है, लेकिन रोहन ने इतना कन्विंस किया कि आखिरकार विशाल तैयार हो गया। दोनों ने प्लान बनाया। रात के 1 बजे मिलेंगे, फ्लैश लाइट्स साथ लेंगे, बैक एंट्री से अंदर घुसेंगे, कुछ नहीं होगा, वापस आ जाएंगे, प्रिया को प्रूफ देंगे। सिंपल, लेकिन कुछ भी सिंपल नहीं था। रात के 1:30 बजे दोनों उस कॉलेज के बाहर खड़े थे। रात बड़ी खामोश थी, सड़कों पर कोई नहीं था। दूर कोई कुत्ता रोया और फिर वह भी चुप हो गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अंदर घुस गए। बैक एंट्री से एक टूटा हुआ दरवाजा था जो आधा खुला हुआ था, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही दोनों को एक अजीब सी बू आई, सीलन की, पुरानी लकड़ी की, और भी कुछ ऐसा जो बयान करना मुश्किल था। बिल्डिंग की हालत देखकर ही विशाल का दिल बैठ गया। दीवारों पर बड़ी बड़ी झाड़ियां उग आई थीं, छाती तक आने वाली। हर तरफ मकड़ी के घने जाले थे। कई सालों की धूल हर चीज पर जमी हुई थी। जंग लगे लोहे के दरवाजे थे जो थोड़ी सी हवा में भी चरमराने की आवाजें करते थे। वह आवाज इस खामोशी में और भी गहरी लगती थी। पेड़ पौधों ने पूरी बिल्डिंग को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। अंदर एक ऐसी खामोशी थी जो अंदर तक कांप देती है। वह खामोशी जो सिर्फ तभी होती है जब कोई जगह सच में सूनी हो, जब वहां कोई जिंदगी ना हो। हर कदम पर वह अपनी धड़कनों को साफ सुन सकते थे, और उन धड़कनों के अलावा कोई आवाज नहीं थी। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। पुराने कॉरिडोर्स से गुजरे। फ्लैश लाइट की रोशनी में पुरानी नेम प्लेट्स नजर आ रही थीं। केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी, स्टाफ रूम, सब कुछ वैसा का वैसा था जैसे कल ही सब छोड़कर चले गए हों। सिर्फ वक्त ने अपना रंग छोड़ा था हर चीज पर। पुराने लेक्चर हॉल में घुसे तो टूटी हुई बेंचें कतारों में पड़ी थीं, जैसे स्टूडेंट्स अभी अभी उठी हों। ब्लैक बोर्ड पर पुरानी लिखावट थी जो सालों बाद भी मिट नहीं पाई थी। रोहन ने फ्लैश लाइट घुमाकर सब देखा, कुछ नहीं, सिर्फ खामोशी, सिर्फ वक्त का बोझ। फिर अचानक एक क्लासरूम से आवाज आई, धीमी लेकिन बिल्कुल साफ। एक औरत की आवाज, सीधी, सहज, जैसे वह रोज पढ़ाती हो, जैसे यह उसका काम हो। 2 का 1 2, 2 का 2 4, 2 का 3 6, 2 का 4। विशाल के पैर वहीं के वहीं रुक गए। उसके हाथ कांप रहे थे। फ्लैश लाइट की रोशनी हिलने लगी। उसने धीरे से कहा, रोहन, यहाँ से चलो, कोई मजाक लेकिन रोहन ने हाथ से रोका। उसने कहा, कोई मजाक कर रहा है उनके साथ, जरूर प्रिया ने किसी को भेजा होगा। वह सीधा उस क्लासरूम की तरफ बढ़ने लगा। विशाल के पास रोहन के पीछे जाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था।
जैसे जैसे वह उस क्लासरूम के करीब आते गए, आवाज बंद हो गई एकदम से, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। लेकिन कुछ और हुआ भी। क्लासरूम के दरवाजे के पास पहुंचते ही दोनों को एक अजीब सी ठंडी लहर महसूस हुई। इतनी ठंड की सांस बाहर निकलती थी तो भाप बनती थी। बाहर गर्मी थी, अंदर ये ठंडी। कोई ऐसी नहीं था, कोई फैन नहीं था, सिर्फ वह ठंडी जो अंदर तक घुस जाती है। रोहन ने हिम्मत की और दरवाजा धक्का दिया। वह खुल गया। धीरे धीरे एक गहरी चरमराती आवाज के साथ क्लासरूम अंदर से बिल्कुल खाली था। सिर्फ टूटी हुई कुर्सियां और टेबल्स बिखरी हुई थीं। एक पुराना ब्लैक बोर्ड दीवार पर लगा था, उस पर सालों की धूल जम चुकी थी। खिड़कियां बंद थीं, कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। रोहन ने पीछे मुड़कर विशाल को देखा और कहा, देखा, कुछ नहीं है, सिर्फ अफवाह है सब। वह मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कुराहट में अब कुछ था, कुछ जो सेटल नहीं हुआ था। और फिर वह आवाज फिर से आई, इस बार क्लासरूम के अंदर से, सीधा उनके कानों में, इतनी करीब जैसे कोई उनके सामने ही हो। 2 का 1, 2, 2 का 2, 4, 2 का 3, 6। आवाज तेज होती जा रही थी। उसमें गुस्सा था, बेचैनी थी, जैसे कोई बहुत दिनों से रुका हुआ हो और अब और नहीं रुक सकता। फिर एकदम से एक जोरदार थप्पड़ की आवाज, इतनी तेज कि दोनों उछल गए। और उस थप्पड़ के ठीक बाद बहुत सारे बच्चों के रोने की आवाजें एक साथ, पूरी बिल्डिंग में चीखते हुए, गिरते हुए, रोते हुए। वह आवाजें अंदर से आ रही थीं, ऊपर से, नीचे से, हर तरफ से। रोहन ने फ्लैश लाइट घुमाई, कोने कोने में रोशनी डाली। कुछ नहीं, खाली क्लासरूम, खाली दीवारें, सिर्फ वह आवाजें। तभी दोनों ने देखा, ब्लैक बोर्ड पर चौक अपने आप उठा। कोई हाथ नहीं था, सिर्फ चौक। और वह धीरे धीरे कुछ लिखने लगी। आवाज आती थी चौक की, खर खर खर, एक एक हरफ। मुझे यहाँ मारा गया था, अब मुझे अपना बदला लेना है। दोनों की सांसें रुक गईं। रोहन जो कभी नहीं डरा था, विशाल जो पहले से डरा हुआ था, दोनों एक ही हालत में थे। उस एक पल में दुनिया की कोई चीज मायने नहीं रखती थी, सिर्फ भागना मायने रखता था। दोनों एक साथ भागे, कॉरिडोर में, सीढ़ियों की तरफ, नीचे की तरफ, दरवाजे की तरफ, बाहर की तरफ। रोहन बाहर निकला, रुका, सांस ली, फिर पीछे देखा, विशाल नहीं था। उसने आवाज लगाई, विशाल, विशाल कहाँ है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ खामोशी, सिर्फ उस बिल्डिंग का अंधेरा। फिर उसकी नजर ऊपर गई, फर्स्ट फ्लोर की एक खिड़की पर, और वहां था विशाल, रोता हुआ, हाथ से खिड़की पीट रहा था, चीख रहा था, लेकिन आवाज अंदर से बाहर नहीं आ रही थी, जैसे कोई अंदर की चीजें अंदर ही रख रहा हो। खिड़की नहीं खुल रही थी, कितना भी पीटाए नहीं खुलती थी। रोहन वहां से नहीं जा सकता था, अपने दोस्त को उन अंधेरों में अकेला छोड़कर। वह दोबारा अंदर घुसा, इस बार और तेज धड़कन के साथ, इस बार और ज्यादा डरने के बाद भी पहली मंजिल पर गया। एक एक क्लासरूम देखा, एक एक दरवाजा खोला, हर बार एक ही जवाब मिलता था, खामोशी, अंधेरे, खाली कमरे। फिर अचानक बाहर से तेज बारिश शुरू हो गई, बिजली चमकी और पूरी बिल्डिंग 1 सेकंड के लिए रोशनी में नहा गई। और उस रोशनी में रोहन ने जो देखा वह उसने नहीं देखना चाहिए था। कॉरिडोर के दूसरे सिरे पर एक साया था, खड़ा, सीधा, देखता हुआ। लेकिन जब बिजली बुझी तो वह साया वहां नहीं था। रोहन की आंखों में आंसू आ गए, डर के नहीं, इस बेबसी के कि वह कुछ नहीं कर सकता, कुछ समझ नहीं सकता, कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर वही आवाज, 2 का 1, 2, 2 का 2, 4, 2 का 3, 6। उसी क्लासरूम से जहां पहले गए थे। रोहन ने एक लंबी सांस ली और वह वहां चला गया। दरवाजा खोला और जो उसने देखा उसे दुनिया की कोई चीज भुला नहीं सकती। विशाल जमीन पर बैठा था, घुटने सीने से लगाए, रोता हुआ, कांपती आवाज में टेबल बोल रहा था, 2 का 1, 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। जैसे कोई उसे जबरदस्ती बुलवा रहा हो, जैसे उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। सामने एक औरत खड़ी थी, काली साड़ी, धूल मिट्टी में लिपटी हुई, बालों का कोई हिसाब नहीं, बिखरे हुए, उलझे हुए। हाथ में एक स्टिक थी, लकड़ी की। वह स्टिक विशाल के करीब ले जाती और फिर वापस करती, डराती, खेलती, जैसे यह सब उसके लिए कोई खेल हो। रोहन ने जब उस औरत का चेहरा देखा तो उसकी आवाज अंदर ही रुक गई। चेहरा फूला हुआ था, जैसे कई दिनों से पानी में हो, खाल सड़ी हुई लगती थी, रंग काला पड़ गया था और आंखें बिल्कुल सफेद थीं। कोई पुतली नहीं, कोई रंग नहीं, सिर्फ सफेदी, अंदर तक जाती हुई सफेदी। तभी उस औरत की गर्दन धीरे धीरे रोहन की तरफ घूमी। वह धीमापन और भी ज्यादा डराने वाला था, जैसे वह जानती थी वह वहां है, जैसे वह पहले से जानती थी वह आएगा। उसने अपनी सफेद आंखों से सीधा रोहन को देखा और फिर मुस्कुराने लगी, आहिस्ता आहिस्ता, अपने उस सड़े हुए चेहरे से, अपनी सफेद आंखों से, पागलों की तरह वह अपनी जगह से उठने लगी, धीरे धीरे रोहन की तरफ। हर कदम में एक क्रीकिंग की आवाज। रोहन भागा, सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला, वह पूरी सीढ़ियों से नीचे गिरा और बेहोश हो गया। जब रोहन की आंख खुली वह विशाल के फ्लैट पर था। विशाल के 2 और दोस्त भी वहां थे, सब चुप, सब परेशान। विशाल ने बताया कि जब वह उस क्लासरूम से भागा तो रोहन उसके आगे था,
लेकिन जब वह बाहर पहुंचा तो रोहन कहीं नहीं था। फिर उसने पहली मंजिल की खिड़की पर देखा। रोहन दर्द में चिल्ला रहा था। विशाल ने अपने 2 दोस्त बुलाए और तीनों अंदर गए। सीढ़ियों के नीचे रोहन बेहोश पड़ा था और पूरी बिल्डिंग में वह आवाजें गूंज रही थीं, टेबल पड़ने की, बच्चों के रोने की। तीनों ने सुना। रोहन को उठाया, बाहर निकाले, ऑटो लिया, विशाल के फ्लैट लेकर आए। रोहन ये सब सुनते हुए चुप रहा। फिर उसने पूछा, विशाल तो उस क्लासरूम में कैसे पहुंचा दोबारा? विशाल ने कहा, मैं वहां दोबारा नहीं गया, मैं सीधा बाहर निकला था। रोहन ने विशाल को देखा, फिर खिड़की की तरफ देखा, फिर अपने हाथ देखे, कुछ नहीं बोला। SNDT का वह पुराना ब्लॉक आज भी वहां खड़ा है। कॉलेज फंक्शनल है, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। नई बिल्डिंग में धीरे धीरे जिंदगी चलती रहती है, लेकिन जब रात गहरी होती है, जब कैंपस सुनना होता है, जब सिर्फ अंधेरा होता है और खामोशी होती है, तब भी वह आवाज आती है, धीमी लेकिन साफ। 2 का 1, 2, 2 का 2, 4। और कहते हैं उस टीचर की रूह आज भी वहां है, अपनी स्टिक लेकर, अपनी सफेद आंखों से, अपने सड़े हुए चेहरे से, इंतजार में किसी और का